आदम और हवा की कहानी। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य को कैसे बनाया गया? बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के दूसरे और तीसरे अध्याय में हमें पहले मनुष्य की रचना की कहानी मिलती है। तो आइए जानते हैं आदम की वाटिका में आदम और हवा की कहानी, जिन्हें हम आदम और हव्वा के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत में जब परमेश्वर ने पृथ्वी, समुद्र, पेड़ पौधे और उस पर रहने वाले सभी जीवों को बनाया, तो उसने सबसे पहले नर को बनाया। परमेश्वर ने उसे अपनी छवि में मिट्टी से बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए और उसका नाम आदम रखा। परमेश्वर ने उसके रहने के लिए एक सुंदर बगीचा बनाया, जिसे परमेश्वर ने आदम का बगीचा कहा। यह बगीचा फूलों और पेड़ों से भरा हुआ था और यहाँ हजारों जानवर, पक्षी घूमते थे। खाने के लिए सभी प्रकार के भिन्न पेड़ थे। इनमें से 2 पेड़ बहुत खास थे, जो बगीचा के बीच में लगाया था। एक का था नाम जीवन का पेड़ और दूसरा था भले और बुरे का ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम को आदम के बगीचा में रखा ताकि वो बगीचा की देखभाल करे। परमेश्वर ने आदम से कहा कि तुम अपने पसंद की किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन कभी भी भले और बुरे ज्ञान के पेड़ से फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम वो फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। तो जल्दी ही परमेश्वर ने महसूस किया कि आदम अकेला था, इसलिए उन्होंने आदम के लिए एक साथी बनाने का फैसला किया। फिर परमेश्वर ने सभी जानवरों और पक्षियों को आदम के पास लाया और उसका नाम रखने को कहा, और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। लेकिन इसके बाद भी आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तो उसके पसलियों में से एक को निकाल लिया और उससे पहली स्त्री बनाई और उसे आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर से निकली गई है। और इसीलिए बाइबल बताते हैं कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन में बने रहेंगे। आदम ने उसका नाम हव्वा रखा। आदम और उसकी पत्नी हव्वा दोनों नग्न अवस्था में बगीचा में रहते थे, पर लज्जाते नहीं थे। उसी बगीचा में एक सांप भी रहता था। एक दिन हव्वा बगीचा में अकेले जा रही थी, जब उस सांप ने एक पेड़ से फुसफुसा कर हवा से पूछा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि इस बगीचा के किसी पेड़ का फल ना खाना? हवा ने सांप को उत्तर दिया, इस बगीचा के फलों को हम खा सकते हैं, पर जो पेड़ बगीचा के बीच में है, अगर हम उस पेड़ का फल खाते हैं या छूते भी हैं तो हम मर जाएंगे। सांप ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से फल खाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हव्वा ने फल को देखा और देखा कि वो ताज़ा और स्वादिष्ट लग रहा था और बुद्धि देने के योग्य है, तो उसने भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से एक फल तोड़कर खाया, और यह देखते हुए कि फल स्वादिष्ट था, उसने आदम से कहा कि वो भी फल खाए। आदम ने एक टुकड़ा लिया और उसे खा लिया। फल खाने के बाद उन्होंने एक दूसरे को और खुद को देखा और महसूस किया कि वे नंगे थे, और उन्हें शर्म महसूस हुई, और अपने शरीर को ढकने के लिए उन्होंने अंजीर के पत्ते से अपने लिए वस्त्र बना लिया। तब उन्होंने परमेश्वर को आते देखा। वे उसका सामना करने से डरते थे, इसीलिए उन्होंने छिपने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर यह जान गया था
कि उन्होंने फल खा लिया है। आदम ने उसे फल खिलाने के लिए हवा को दोषी ठहराने की कोशिश की और हवा ने उसे धोखा देने के लिए सांप को दोषी ठहराया। तब परमेश्वर ने सांप को दंड दिया और कहा, तूने जो किया है इसीलिए तू अधिक श्रापित है और अब से तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटता रहेगा और मनुष्य तुझे कुचलेंगे। फिर परमेश्वर ने आदम से कहा, तुझे फसल उगाने और भोजन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। और हवा से कहा, तुझे जन्म देने का दर्द भोगना होगा, इसलिए जितने भी मनुष्य जीवित है उन सब की आदिमाता हवा हुई। फिर परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए चमड़े के कपड़े बनाकर उन्हें पहना दिए। फिर परमेश्वर ने उन्हें कहा कि कहीं ऐसा भी ना हो कि वे जीवन का फल खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को आदम के बगीचा से निकाल दिया और जीवन के पेड़ को पास अभिभावक स्वर्गदूत को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। इसी प्रकार मनुष्य को परमेश्वर ने रचा और उसी भूमि पर भेजा गया जिसमें से वो बनाया गया था।